हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन समिट को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कट्टरपंथ पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, मेरा मानना है कि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और भरोसे की कमी से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल कर कार्य करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र प्रगतिशील संस्कृति और मूल्यों का गढ़ रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहाँ सदियों से पनपी गई हैं और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली इनकी छवि हम आज भी क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस धरोहर पर इसके आधार पर एससीओ को कट्टरपंथ और चरमपंथ से लड़ने का साझा टेम्पलेट डेवलपमेंट करता है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बाजारों और कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी बात कही है। उन्होंने भारत मध्य एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध और हमारा मानना है कि भूमि से घिरे हुए मध्य एशिया के देशों को भारत के विशाल बाजार से जोड़कर अपार लाभ हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसकी घोषणा की है। इस कमेटी का चेयरमैन जितेंद्र सिंह को बनाया गया, जो कि राजस्थान से हैं। इसके अलावा समिति में 2 अन्य सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास कार्य 2.5 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय आवास पर शहरी मामलों में मंत्रालय के मुताबिक साल 2022 में गणतंत्र दिवस परेड की मेजबानी के लिए परियोजना समय पर तैयार हो जाएगी। पुरी ने जोर देकर कहा कि अगले साल संसद का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में होगा। देश में बहुत जल्द गाड़ियों के हॉर्न और सायरन की आवाज तबला और हारमोनियम, बांसुरी और बिगुल जैसे हिंदुस्तानी वाद्य के यंत्रों में बदल जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि एक तो ये ध्वनि प्रदूषण को कम करेगा, दूसरा वन्य जीवन पर संरक्षण में भी काम आएगा। उनका मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 4 धाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू होगी। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध हटाने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना के चलते 28 जून को इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और 4 धाम यात्रा आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अगले महीने 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे। भागवत 1 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। अनुच्छेद 370 और 35 खत्म होने के बाद आरएसएस प्रमुख का ये पहला दौरा होगा। 3 दिन के दौरे के दौरान वे बुद्धिजीवियों से मिलेंगे और कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 18 सितंबर को 1 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगी। वे पीएम मोदी के जन्मदिन पर इस मौके पर आयोजित सेवा ही समर्पण कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने प्रयागराज में मध्य वायु कमान मुख्यालय का दौरा किया और कमांडरों को सुरक्षित उड़ान वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखने की अपील की। उन्होंने नवाचार, आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण के माध्यम से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में मेट्रो के निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरने से आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 21 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें विंदेसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी और भी लोगों के फंसे होने की आशंका। वहीं मौके पर पहुंचकर दमकल अधिकारियों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। हफ्ते के आखिरी दिन आज बाजार नए ऊंचाई पर खुले।
पहली बार सेंसेक्स 59,400 और निफ्टी 17,700 के पार खुला। कारोबार के दौरान बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल सेंसेक्स 550 पॉइंट चढ़कर 59,680 पर और निफ्टी 150 पॉइंट चढ़कर 17,780 पर कारोबार कर रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पीएम को मिले उपहारों का ऑनलाइन ऑक्शन कर रही है, जो कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस ऑक्शन में करीब 1300 आइटम हैं। उनमें से एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का जैवलिन भी शामिल है, जिसका बेस प्राइस 1 करोड़ रखा गया है। पीएम मोदी के 71वां जन्मदिन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर बधाई दी। राष्ट्रपति ने लिखा, पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप राष्ट्र की सेवा का कार्य करते रहें। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। पीएम के जन्मदिन को बीजेपी सेवा ही समर्पण अभियान के रूप में मना रही है, जिसके चलते बीजेपी ने देश भर में कई कार्यक्रमों को आयोजित किया है और वहीं कई जगहों पर लोगों ने दीप जलाकर पीएम को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने लक्ष्य तय किया था कि सभी बल इकट्ठा होकर 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाएंगे। इस टारगेट को हमने पूरा कर लिया है। मैंने भी इसमें योगदान देते हुए एक पीपल का पौधा लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर अस्पताल में मरीजों को फल बांटकर उन्हें बधाई दी। वे प्रदेश के कमला नेहरू अस्पताल पहुंचे और मरीजों से मुलाकात की। साथ ही दोनों नेताओं ने हॉस्पिटल का जायजा भी लिया। तमिलनाडु के पशुपालन और डेयरी राज्य एल मुरुगन ने पीएम मोदी के जन्मदिन 71वें जन्मदिन के मौके पर चेन्नई के बेसंत नगर बीच की सफाई की। इस दौरान उनके साथ तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं ने भी श्रमदान किया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समुद्र तट पर उनकी तस्वीर बनाई है। ट्विटर पर पटनायक ने अपनी रेत कलाकारी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, आत्मनिर्भर भारत के अगुवा मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर भुवनेश्वर की रहने वाली प्रियंका साहनी ने खास तस्वीर बनाई। प्रियंका ने 8 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े प्लाई बोर्ड पर अनाज की मदद से पोर्ट्रेट तैयार किया है। प्रियंका ने कहा कि जन्मदिन पर ओडिशा की जनता की तरफ से पीएम को यह उपहार है। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर 71 किलो का लड्डू भोग लगाकर प्रसाद बांटा गया। एक व्यक्ति ने बताया, लोगों में बहुत उत्साह है। पूरे शहर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं और दिए जलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर बीजेपी ने स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। कांग्रेस की युवा इकाई ने आज पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रही है और भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तहत देश भर में संगठन द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवा कांग्रेस के मुताबिक देश में एक साल में बेरोजगारी दर 2.4% से बढ़कर 10.3% हो गई है। जबलपुर के सिहोरा में सालों पुरानी मांग को पूरा करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खितौला आरओबी का वर्चुअली भूमि पूजन किया। क्षेत्र को मिली सौगात से लोग खुश हैं। इंदौर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में सड़क परिवहन की 24 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। भोपाल के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां साध्वी प्रज्ञा का हाल जानने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अस्पताल पहुंचे और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। नगर निगम के कर्मचारी की शिकायत पर जीतू पटवारी के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। नगर निगम के कर्मचारी ने जीतू पटवारी पर शासकीय काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है।
छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी 4 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा, दैनिक वेतन भोगी और ठेका समेत 2000 से ज्यादा अनियमित कर्मचारी धरना स्थल पर 2 दिवसीय हड़ताल में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही अन्य कर्मचारी भी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।